आइए उस शायरा की तरफ चलते हैं जिसने ना कि अपना नाम रोशन किया, जबान का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तहजीब को अपने सीने से लगाकर पूरी दुनिया में अपने हिंदुस्तान की तहजीब का, हिंदुस्तान की सलाहियत का लोहा मनवाया। और तमाम तर उन्हें आप तमाम चैनलों में देखते होंगे, तकरीबन 135 सीरियलों में उन्होंने काम किया है, लेकिन कभी भी तमाम मुशायरों में वो सबसे ज्यादा फख्र अगर महसूस करती हैं तो अपने आप को हया कहलाने में फख्र महसूस करती हैं। लता हया साहिबा एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज हिंदुस्तान की कि जिसने अपने कलम के जोर पर वो सच कहा और सरे महफिल कहा जहां तमाम लोग नहीं बोल पाते। आइए उन्हीं के दो शेरों के साथ के ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंग मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। गुजारिश करते हैं मोहतरमा लता हया साहिबा से तालियों से इस्तकबाल करें आपकी इस खास महफिल में। मोहतरमा लता हया साहिबा गालिबन सबने पहली मर्तबा अगर इन्हें देखा होगा तो अलिफ लैला का एक कैरेक्टर था मलिका हमीरा, उसमें जो विलन का किरदार था वहां से लेके आज तक तमाम सफर किए, लेकिन मुशायरे की तहजीब को बहुत ही जिंदगी और पाबंदगी के साथ मोहतरमा लता हया साहिबा। सबसे कभी तो मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और यहाँ मौजूद जितने भी आप सामईन हज़रात हैं, इतनी बारिश में भी बैठे हैं तो ये आपके अदब नवाज होने का बहुत पुख्ता सबूत है। बेशक कम है लेकिन आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। और अबू साहब बैठे हैं यहाँ पे तो वो 1000 सामईन पे भारी है। सालों से मुशायरों के मंच पर सामईन के बीच उनको देखती आ रही है, तो इसलिए कोई गम नहीं है कि यहाँ पे सामईन कम है। जितने भी है बहुत खूब समझने वाले हैं। सही बात कहा लता हया साहिबा। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 20% अदबी खिदमत तमाम लोगों ने की है, 80% अकेला अबू आसिम आज़मी साहब ने। मैं समझता हूँ कई सदी, कई सैकड़ों शायर हैं जो अबू आसिम आज़मी साहब की वजह से आज हिंदुस्तान में शायर बने। अपना तारुफ अलग अलग तरीके से करवाती आ रही है हमेशा। ईद के मुतालिक भी जरूर आज कुछ कहूँगी क्योंकि मौका यही है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे नहीं सुना, जैसा कि नजर साहब ने कहा, जिन्होंने पहली बार देखा है, तो मैं अपना तारुफ करा रही हूँ। और ये तारुफ आज के दौर का, आज के हालात के हिसाब से कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। क्या कहने, नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो को अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। क्या कहने, नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो को अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हम कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। वाह वाह वाह। हम कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। और सुनेगा अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है। अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से क्या कहने, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। और आप सुने इस लम्हे को मोहतरमा लता हया साहिबा। मैं वैसे ही सुनाऊंगी जैसे हजारों लाखों के मजमे में सुनाती आ रही है कि मुंबई में आमची मुंबई में मेरे लिए बहुत अहम उसने रोल अदा किया है। यहीं से मुशायरों के सामईन ने जो मोहब्बतें दी हैं तो मैं दूर दूर तक पहुंच चुकी हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने अबू आज़मी साहब की तकरीर सुनी, अब सुनिए, आप पहुंचिएगा वहां तक। मैं क्या कह रही हूँ, कुछ लोगों की तकरीरें ऐसी होती है कि सुन के मुझे कहना पड़ रहा है 4 साल से सुन के कि उफ वो शख्स कितना बोलता है। क्या बात, उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। अगर फिरौन कब का मर चुका है, अगर फिरौन कब का मर चुका है तो फिर वो सामने कैसे खड़ा है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। अगर फिरौन कब का मर चुका है तो फिर वो सामने कैसे खड़ा है। अगर फिरौन कब का मर चुका है तो फिर वो सामने कैसे खड़ा है। ये सुनते थे कि अच्छे दिन भी आएंगे, ये सुनते थे कि अच्छे दिन मिलेंगे, ये अच्छा है बुरा बुरा भला है। क्या बात है, ये सुनते थे कि अच्छे दिन मिलेंगे, ये अच्छा है बुरा फिर क्या भला है। उसे क्या फिक्र घर और रहने घर की, उसे क्या फिक्र घर और रहने घर की जो दुनिया भर में डोला घूमता है। क्या बात है, वाह। उसे क्या फिक्र घर और रहने घर की जो दुनिया भर में डोला घूमता है। और अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी इतना बढ़ गया। क्या बात है, वाह वाह। अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है।
जंगलों में हो रहा था वो सब तो शहर में अब हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह। जो अब तक जंगलों में हो रहा था वो अब तो शहर में सब हो रहा है। मैं उसको सोचती हूँ जब हयात हो, मैं उसको सोचती हूँ अब अगर तो मेरा सर शर्म से झुकने लगा है। वो शख्स कितना बोलता है अब उससे खौफ सा आने लगा है। लताया साहिबा, एक बात मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। ये इम्तियाज साहब हैं, तकरीबन पूरी मुंबई में बल्कि आधे महाराष्ट्र में इस तरह की नुमाइशें लगाते हैं और इस तरह से इन्होंने 2 साल से ये सिलसिला शुरू किया है और ये बड़े मायूस थे, बड़े उदास थे कि हमें अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। और आज जिस पर आप खुश हैं कि वो आसिफ आजमी साहब यहाँ अफरोज हैं, आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे। मैं चाहता हूँ दोस्तों पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम सब मिलकर इनके साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ भी है। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बोलते हैं कि सब जहनियत की बात है, सोच की बात है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है सब। और सबसे बड़ी बात है कि खवातीन रियाज तंजीम में ये प्रोग्राम ईद मिलन का जो है वो ऑर्गेनाइज कराया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बुरा समझ के ऊपर होता है, अच्छा बुरा तादाद से नहीं होता, अच्छा बुरा क्वालिटी से होता है। तो ठीक है, अब देखिए ये बहुत एक मुझे गजल का मतलब याद आ गया कि ईद बहुत खूबसूरत त्योहार है, मिलने का त्योहार है, लेकिन अफसोस के साथ आज के दौर में ये कहना पड़ता है कि बहुत मसरूफ हैं भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। क्या कहना, बहुत मसरूफ हैं भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत मसरूफ हैं, बहुत मसरूफ हैं भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। अगर त्योहार ना हो तो मुलाकातें नहीं होती। क्या बात। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। क्या बात है, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और जिस शेर के लिए आपको गजल सुना रही हूँ, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। क्या बात। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिले। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों इस दौर का बहुत ही सच्चा नुमाइंदा शेर मोहतरमा लताया साहब ने सुनाया। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और तुम्हारा हाथ मेरी जीभ उसका काट देंगे सर। क्या बात है। तुम्हारा हाथ मेरी जीभ उसका काट देंगे सर। यहाँ जमहूरियत में सच को ऐसे फतवे मिलते हैं। क्या कहने, वाह वाह। तुम्हारी जीभ उसका हाथ मेरा काट देंगे सर। यहाँ जमहूरियत में सच को ऐसे फतवे मिलते हैं। और थोड़ा सा एक शेर कहते हैं कि बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। क्या बात है। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कहीं तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और सुनिएगा गजल का आखिरी शेर की, छोड़ो मीम का मौसम मोहब्बत मौत मायूसी। ये छोड़ो मीम का मौसम मोहब्बत मौत मायूसी। तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हट के मिलते हैं। क्या बात है, वाह। ये छोड़ो मीम का मौसम मोहब्बत मौत मायूसी। तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हट के मिलते हैं। और इसे फैशन को आज के दौर में बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी शर्मिंदा होकर मैं ये शेर कह रही हूँ औरत के नाते कि इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी कह दूँ। क्या कहना। इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी कह दूँ। ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते क्या कहने, वाह वाह वाह। आज मैं चलिए बिल्कुल एक अलग नज़म सुनाती हूँ जी। एक ईद की नज़म में से पुरानी है इसलिए छोड़ती हूँ। जिम्मेदार जरूरी है। जी जी वो वाली। हाँ पहले वो सुना दीजिए। सारी बेशर्मी क्यों जिम्मेदार, क्योंकि शहीम साहिबा की फरमाइश है और वो सदाए निस्वा की सदर है। ठीक है, एक नज़म का से हुक्म हुआ है। तो जो भी इस्मत रेजी के मामले आजकल देखने में आ रहे हैं, छोटी सी बच्ची से लेकर 4 महीने की छोटी 4 दिन की बच्ची से लेकर जो 70 साल की बुजुर्ग औरत को नहीं छोड़ा जा रहा है। और मैंने बहुत पहले ये जो नज़्म कही थी, लेकिन अफसोस कि मुझे फिर कहना सोचती हूँ कि शायद ना सुनाऊं, लेकिन बड़े दर्द के साथ मुझे नज़्म सुनानी पड़ रही है। और इसके आखिरी हिस्से पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। सुनिएगा, हम जिस कल्चर के पीछे भागे जा रहे हैं तो ये नज़्म बनी, और आखिरी हिस्से पर तवज्जो चाहूंगी। सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से,
दौलत सत्ता और सियासत के अलाकाओं से कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हड़तालियां शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अपना कोई शर्म नहीं रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालियां और पोती को लूटे दादा, और भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी। आज मगर उस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गाँव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह घुसे फिरे क्या माल मस्त हो फूल हो। इससे भी बढ़कर बड़े अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार है। इस सारी बेशर्मी के हम जिंदाबाद, वाह वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं। औरत और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह तैयार खड़े हैं और कमियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के जिम्मेदार हैं। भी जिम्मेदार है। अब वजह बता रही हूँ, फिल्में हो, मोबाइल हो या फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई है एजुकेशन। कम कपड़ों में फख्र करें, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले औरत का तब उनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवान होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदमी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी इंदिरा माया ममता, ये झांसी इंदिरा सुनीता ममता माया की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी सांस यहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लायक भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ का नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सुनिए थोड़ा सा मैंने तरमीम करके दो जो बंद हैं इनकी आखिरी मिसरों पर फिर तवज्जो चाहूंगी। इकबाल साहब के शेर में थोड़ी सी वो मैंने की है, चेंज किया। सुनिएगा कि संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है। अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे। दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई। हम चाहे तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, कानून फटाफट मिल जाए और सजा ऐसी के जिसको देख के मुझे उठर आए। क्या मुझे उनकी माँ बहनें भी लड़ने को तैयार
इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक हमें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे उड़िया करके घुमाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? क्या बात है, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? सात गांव में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब लगता है गाजी जी बेजार है। वाह 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 वाह। नहीं कैसे आप जाके देख लीजिएगा। शुक्रिया। मैं थोड़ी अभी तो चांदरात का सुनाया आपने, ईद का बाकी है। ईद की मैं कंफ्यूज हूँ दो नजरों में। चलिए थोड़ा सा तेवर बदल दीजिए। जी 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 दूसरा सुनाती हैं। आपने आज की शायरी सुनी नहीं होगी मन से कोई, सुनिएगा। इम्तियाज भाई अगर थोड़ा सा अगर वॉल्यूम कम करा दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आखिरी लम्हा बड़ा कीमती है, हजारों साल से भारी है ये रात। जी 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 सुनिएगा। एक पल के लिए चले आओ ना, क्या कहने, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। क्या कहने में बात। एक पल के लिए चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। ईद का दिन है आ जाओ ना, ईद का दिन है आ जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। ये है सदाए निस्वान। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे हम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने रखा साहब। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखते थे मुझे जब लगा टकटकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। ईद का दिन है आ जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। सुनिएगा। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। क्या कहने, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। क्या कहने, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, क्या कहने में, वाह 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 वाह, क्या कहने। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वाह वाह,
बहाने से मिलने को आते थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे। आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी संभल ना सके, चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई। क्या कहना। और देखिए आखिरी बंद बड़े मैं हौसले के साथ कोई औरत नहीं कहेगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसे लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसे लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। क्या बात है, वाह क्या तखय्युलात है, वाह वाह। और आखिरी वो देखिएगा, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसे लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ। वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या कहना मौलाना साहिबा, जहाँ फिक्र एहसास और हिंदुस्तान का दर्द आपकी शायरी में था, वहाँ सदाए निस्वां एक खातून की हकीकत। ये शायरी मैं समझता हूँ कि एक मुद्दत बाद और कुछ लोगों ने पहली बार सुना। मैं गुजारिश करता हूँ ये मुशायरा जश्न ईद यही इख्तिताम होता है, और सबका शुक्रिया आप तमाम